अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज का मेरा टॉपिक है माह रजब की इबादत क्या हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ 12 महीने हैं, फरमाया जिनमें 4 महीने मुहतरम हैं। इन 4 महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो, यानी ख़ास तौर पर अपनी जान पर जुल्म से बचने का एहतमाम करो। ये 4 महीने कौन से हैं? इनमें सबसे पहले मुहर्रम, फिर रजब, फिर ज़िक़ात और उसके बाद ज़िलहज। तो इन 4 महीनों में अपनी जानों पर जुल्म करना दूसरे महीनों की निस्बत ज़्यादा बड़ा जुर्म है। इनमें मुहर्रम भी है, इसमें नेकी का सवाब बढ़ जाता है और गुनाह का अजाब बढ़ जाता है। इन 4 महीनों में इन 4 महीनों की ख़ास बात ये थी कि इनमें जंग और लड़ाई को मना फरमाया गया था। अगर जिहाद भी हो रहा है तो उसे भी इन महीनों में मौकूफ़ रखा जाता था। गोया इन महीनों को अमन का महीना करार दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले भी ये रिवाज इनमें था, जबकि वो तौहीद और आखिरत के कायल ना थे। उनके यहाँ कत्लो गारतगरी का बाज़ार गर्म होता था, एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ रहा होता था, लेकिन जब ये महीने आ जाते तो वो इन लोगों की ताज़ीम करते थे। इससे ये मालूम होता है कि शायद इन महीनों की हुर्मत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से चली आ रही थी। अगरचे अहले अरब दीन इब्राहीमी की बहुत सी चीज़ों में वो लोग तहरीफ़ात कर चुके थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तक भी बहुत सी दीन इब्राहीमी की चीज़ें उनमें बाकी थीं। मसलन काबे की हुर्मत, हज करना, उनके हज के तरीक़े मुख्तलिफ थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ रसूमात अभी तक उनमें बाकी थीं। ये रजब का महीना एक तरह से रमज़ानुल मुबारक का मुकदमा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देखते तो ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब और शाबान व बल्लिगना रमज़ान। या अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीनों में बरकत अता फरमाइए और हमें रमज़ान तक पहुंचा दीजिए। रमज़ान तक पहुंचाने के मायने यानी हमारी ज़िंदगी इतनी हो जाए कि हम अपनी ज़िंदगी में रमज़ान को पालें, हमें नसीब हो जाए रमज़ान। क्योंकि इंसान का कुछ भरोसा नहीं, वो कितना ही सेहतमंद और ताकतवर क्यों ना हो, मौत का कोई भरोसा नहीं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाई, या अल्लाह जब आपने रजब तक पहुंचाया है तो आप हमें रमज़ान तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि रमज़ान भी हमें अपनी ज़िंदगी में नसीब हो जाए और इसकी बरकतों और रहमतों से हम फैज़याब हों। रजब की कोई मखसूस इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बल्कि जाहिलियत के दौर में अरब के बुत परस्त जो थे वो रजब के महीने में कुर्बानी किया करते थे बुतों के नाम पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रस्मों को ख़त्म किया। बाज़ रिवायत में रजब के अंदर ज़्यादा रोज़े रखने की फजीलत बयान की गई है, लेकिन वो रिवायात जो हैं वो ज़ईफ़ हैं, वो मुस्तनद नहीं हैं। लिहाजा रजब के महीने में रोज़े रखना और आम दिनों में रोज़ा रखना दोनों में कोई फ़र्क नहीं, बराबर है। आप नफली रोज़ा किसी भी महीने में रख लें, अजर व सवाब है, लेकिन ये समझना कि रजब में रोज़ा रखना दूसरे दिनों की निस्बत ज़्यादा अजर व सवाब वाला है, ये बात मुस्तनद नहीं। इसी तरह 27 रजब के रोज़े की भी कोई सनद नहीं मिलती, कुरान और हदीस से साबित नहीं। अगर आप रजब के रोज़े रखना चाहते हैं तो रमज़ान की तैयारी के लिए रख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में रोज़े छोड़ छोड़ कर रखा करते थे। इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए।
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الا المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ دیکھنے اور جاننے والا. یعنی رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلا کر آسمانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں. قرآن پاک کی بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس میں کسی تاریخ کی سند نہیں ملتی کہ کس تاریخ کو گئے. صرف یہ بات ثابت ہے کہ نبوت کے 5ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت کی ہے. یہ تمام باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں، لیکن وہ رات کب ہوئی؟ کیونکہ عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی عمل ثابت نہیں ہے، اس لیے شریعت میں اس رات کا نہیں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے کے بعد بھی کئی سال تک زندہ رہے. ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے کے بعد 18 سال تک زندہ رہے. تو 18 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شب معراج آئی، معراج کی رات آئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو اپنے کسی قول یا عمل سے ترغیب نہیں دی کہ اس رات میں یہ عبادت کرنی چاہیے یا اس رات کی عبادت کا زیادہ ثواب ہے. کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے. تو اس رات کو فضیلت والی رات اس معنی میں سمجھنا کہ اضافی ثواب ملے گا، یا یہ کہ یہ خاص عبادت کی رات ہے، یہ دین میں زیادتی ہے جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے. کون سی راتیں عبادت کی ہیں؟ تمام راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب آیا ہے، لیکن اضافی عبادت اور پھر اس کا اضافی اجر تو وہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں آتی ہیں. رجب کی کسی بھی رات میں کوئی بھی اضافی ثواب کی نیت سے عبادت ثابت نہیں ہے، اور یہ بدعت عمل کہلائے گا. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.